हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो आउटसोर्स की काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर वैकेंसीज आउट की जाती हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आउटसोर्स की भर्तियाँ होती हैं इन पर कोई फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है, युवाओं का। तो कुछ समय बाद अगर उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता दे दिया जाए तो वो किस तरह जो है वो अपने घर का निर्वाह करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो कम्युनिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो आउटसोर्स की भर्तियों पर पूर्ण तरह यहाँ पर प्रतिबंध होना चाहिए। अगर भर्ती की जानी है, तो वो तो रेगुलर जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है? अगर करवा सकते हो तो रेगुलर ही भर्तियाँ वो होनी चाहिए। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाये की जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास आउटसोर्स से रिलेटेड वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो सभी विभागों में नियमित भर्ती करे सरकार, अंशकालीन व आउटसोर्स पर लगाए रोक। कम्युनिस्ट पार्टी ने भर्ती की नीतियों व नियमों में बदलाव का यहाँ पर किया है विरोध। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकारी विभागों में किए जा रहे भर्ती की नीतियों व नियमों में यहाँ पर बदलाव का विरोध किया है। पार्टी ने राज्य सरकार से उठाई यहाँ पर एक मांग है कि सरकार सभी विभागों में पार्ट टाइम, अंशकालीन, कैजुअल, आउटसोर्स, ठेका जैसे अस्थायी रोजगार पर यहाँ पर रोक लगाए और सभी विभागों में नियमित भर्ती की जाए। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा है कि अस्थायी रोजगार के लिए नीतियों में परिवर्तन कर जॉब ट्रेनिंग, मल्टीटास्क वर्कर, पार्ट टाइम, अंशकालीन, ठेका, आउटसोर्स के नाम पर जो बहुत ही कम वेतन या मानदेय पर भर्ती की जा रही है, जिसमें भविष्य में रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं रह गई। इससे प्रदेश का युवा वर्ग जो रहता है वो विशेष रूप से पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और प्रदेश में बेरोजगारी व्यापक रूप से बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अस्थायी रोजगार देने वाली नीतियों के चलते पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों ही यहाँ पर जो की जा रही थी, मगर अब ग्रुप बी और ग्रुप ए में भी यहाँ पर अस्थायी भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में स्वास्थ्य संस्थानों में यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग की नीति के तहत अस्थायी रूप से भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जॉब ट्रेनिंग नीति के तहत ये भर्ती केवल 2 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद सरकार जितने पद सृजित करेगी उसके यहाँ पर जो है वो लिए इनको फिर से यहाँ पर परीक्षा व जो वो साक्षात्कार में बैठना होगा। जो उसमें पास होगा केवल उन्हें ही यहाँ पर रोजगार में रखा जाएगा, बाकी रोजगार से जो है वंचित कर दिए जाएंगे। तो जॉब ट्रेनिंग नीति में नियमित रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वो आप पटवारी में ले लीजिए, पंचायत सेक्रेटरी में ले लीजिए, किसी भी कोई भी भर्ती अब आ रही है वो जॉब ट्रेनिंग दायरे के अंदर ही आ रही है। आप लोगों को खुद भी यहाँ पर पता है। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नव उदारवादी नीतियों को लागू कर धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं का निजीकरण कर रही है और नीतियों को बदलकर इन सेवाओं को यहाँ पर स्वरूप बदल रही है। तो इससे एक और आम जनता पर महंगाई से आर्थिक बोझ बढ़ेगा और दूसरी ओर यहाँ पर रोजगार में भी कमी आएगी। तो निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो की जाती है से ये सेवाएं महंगी होंगी और आम जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसी इन मूलभूत सेवाओं से जो है वंचित रह जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग यहाँ पर जो ट्रेनिंग जो भर्तियाँ हैं उनका आप समर्थन कर रहे हो, हमारा हिमाचल प्रदेश का युवा, तो आप लोगों को कहा ही गया है, पहले भी नीति बनाई गई है कि 2 साल तक जो हो आप लोगों को यहाँ पर एज ए जॉब ट्रेनिंग रहना होगा। बाद में उन्होंने प्रावधान बनाया है कि कुछ परीक्षा जो है वो देनी होगी आप लोगों को, ठीक है, और जो उस परीक्षा में पास हुए सिर्फ उन्हीं को ही आगे रखा जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से अब उनका क्या किया जाएगा वो आने वाले समय पर ही जो वो डिपेंड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई भर्ती की जाए तो वो रेगुलर तौर पर ही होनी चाहिए। अगर या तो भर्ती की ही ना जाए और अगर की जाए तो वो रेगुलर तौर पर ही की जानी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आउटसोर्स में ना तो किसी का भविष्य है और ना ही वो जो है वो इससे अपना घर भी चला सकते हैं बाद में अगर उनको निकाल दिया जाए। तो यह जो है वो प्रदेश के युवाओं को ही समझना होगा, बाकी प्रदेश सरकार को जो है वो यहाँ पर भी समझना होगा।